मेरे प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज फिर से ITI ज्ञान टूर में आपको स्वागत है। चलिए, आपको ध्यान देना है कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने अभी टाइप कोई क्वेश्चन देखे थे, लेकिन हाइड्रोलिक्स का आपको चित्र द्वारा हाइड्रोलिक सिलेंडर के बारे में हम लोग देखे थे, जो सिंगल एक्टिंग सिलेंडर और डबल एक्टिंग सिलेंडर के बारे में भी हम देख चुके हैं। लेकिन आपको वह चित्र द्वारा उसके जब समझाए थे तो उस क्रम में हम फ्लूइड के बारे में बातचीत कर रहे थे कि फ्लूइड क्या होता है कि नहीं। फ्लूइड के बारे में हम चर्चा किए थे, तो फ्लूइड क्या होता है तो उसके बारे में हम अच्छी तरह समझाएंगे। देखिए, थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपको बेसिक पहले जानकारी होना आवश्यक है। ठीक है, बेसिक जानकारी आपको नहीं है तो आपको पढ़ना बेकार है। जान लीजिए कि वह आप नहीं समझ पाएंगे और अच्छी तरह जानकारी नहीं हो पाएगा। तो बेसिक जानकारी आपको होना जरूरी है। जैसे कि आपको पावर जो होता है, पावर के बारे में समझना है और वह ट्रांसमिशन के बारे में समझना है, क्योंकि वह चैप्टर जो होता है पावर एंड ट्रांसमिशन, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ऐसे हम वीडियो आपको शूट कर देंगे। ठीक है, आपको पावर एंड ट्रांसमिशन के बारे में तो यह पता होना चाहिए कि पावर ट्रांसमिशन के बारे में थोड़ा सा हम लोग को जानकारी होना चाहिए। तो उसको बेसिक नॉलेज हम आपको पहले देंगे, पावर एंड ट्रांसमिशन होता क्या है, और उसको बाद हम फ्लूइड के बारे में चर्चा करेंगे और न्यूमेटिक और उसके बाद हाइड्रोलिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पावर एंड ट्रांसमिशन के बारे में पहले हम लोग को पता होना चाहिए। चलिए आते हैं, उसको नोट करते हैं और बारीकी से सभी के बारे में समझते हैं। चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ITI ज्ञान ट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बारीकी से प्रत्येक बिंदु पर आप ध्यान देंगे। चलिए आते हैं, आपको पावर, ठीक है, यहां ध्यान देंगे कि पावर एंड ट्रांसमिशन, ठीक है, पावर एंड ट्रांसमिशन के बारे में आपको ध्यान देना है कि इसमें पावर जो होता है, पावर को क्या करना है कि ट्रांसमिट करना है। पावर को ट्रांसमिट करना है। ट्रांसमिशन मतलब आपको पावर को क्या करना है कि ट्रांसमिट करना है, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थानांतरित करना है ना। अर्थात एक मशीन के पार्ट से दूसरे पार्टों में पावर को भेजना है और उसके द्वारा काम लेना है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि लेथ मशीन पे थोड़ा सा हमको दिमाग जाना चाहिए। उसके बारे में हम लोग ऐसे वीडियो हम शूट कर चुके हैं लेथ मशीन का, उसको आप देख लेंगे प्लेलिस्ट में जाकर, और उसको वीडियो को सभी को आप अच्छी तरह जानकारी करेंगे। ठीक है, तो उसमें थोड़ा ध्यान देंगे कि लेथ मशीन के जो पार्ट्स जो होता है, भिन्न पार्ट्स, वह सभी अपना कार्य करता है। तो पावर कहां से आपको उत्पन्न होता है? वहां मोटर से। तो मोटर से जब उत्पन्न होता है, जो मोटर जो होता है लेथ मशीन के बैक साइड में होता है। तो लेथ मशीन के बैक साइड में मोटर होता है, और वह बैक साइड में मोटर द्वारा आपको जब पावर को उत्पन्न किया जाता है तो उसको बेल्ट के जरिए आपको कोन पुल्ली में ट्रांसफर होता है, और कोन पुल्ली के साथ में ड्राइवर कोन पुल्ली हुआ, और ड्राइवर कोन पुल्ली के साथ में ड्रिवन कोन पुल्ली का गया। ठीक है, तो ड्रिवन कोन पुल्ली जो होता है आपको स्पिंडल में फिट होता है। ठीक है, ड्रिवन कोन पुल्ली जो होता है स्पिंडल में फिट होता है, और ड्राइवर कोन पुल्ली आपको क्या होता है, वह मोटर के जो बैक साइड में स्टैंड होते हैं उसके ऊपर आपको वह फिट होते हैं। तो वहां गया, और वहां स्पिंडल जो टर्न करता है, तो स्पिंडल में भिन्न आपको गियर लगे होते हैं, जो टम्बलर गियर होते हैं। टम्बलर गियर के सहारे आपको क्या होता है, गियर ट्रेन को ट्रांसमिट करता है, और गियर ट्रेन को ट्रांसमिट करने के बाद आपको उसमें लीड स्क्रू और फीड शाफ्ट होता है। तो लीड स्क्रू और फीड शाफ्ट को फेदर की लीवर के अटैचमेंट के द्वारा आपको लीड स्क्रू और फीड शाफ्ट को ट्रांसमिट करता है, और लीड स्क्रू को ट्रांसमिट करने के बाद आपको हाफ नट के द्वारा कैरेज को ट्रांसमिट करता है, फॉरवर्ड और रिवर्स आपको ट्रांसफर करता है। तो आपको स्टार्ट हुआ मोटर में पावर, और कहां चला गया आपको कैरेज में। पावर आपको स्टार्ट हुआ मोटर में और चला गया आपको कैरेज में। ठीक है, ध्यान देंगे। तो इस तरह से मशीन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पावर को स्थानांतरित करना ही क्या है, पावर एंड ट्रांसमिशन है, शक्ति संचालन है। ठीक है, इसके बारे में समझ गए। अब है कि शक्ति संचालन जो होता है, आपको मुख्य रूप से 3 प्रकार से उसका विधि है शक्ति संचालन का, जिसमें मेथड ऑफ पावर ट्रांसमिशन के बारे में हम जानेंगे कि ट्रांसमिशन का जो विधि होता है उसके बारे में हम लोग नोट करते हैं और बारीकी से उसको समझते हुए चलते हैं। चलिए, मेथड ऑफ पावर ट्रांसमिशन। ठीक है, मेथड
ऑफ पावर ट्रांसमिशन, ठीक है, ट्रांसमिशन। तो मेथड ऑफ पावर ट्रांसमिशन में हम लोग ध्यान देंगे कि आपको मेथड ऑफ पावर ट्रांसमिशन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, ठीक है, मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, जिससे मैकेनिकल ट्रांसमिशन, ठीक है, मैकेनिकल ट्रांसमिशन नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है, मैकेनिकल ट्रांसमिशन, ठीक है, ट्रांसमिशन। उसको बाद है आपको दूसरा है, ठीक है, पहला है मैकेनिकल ट्रांसमिशन, दूसरा है आपको इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन। उसको बाद हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन के बाद नेक्स्ट है आपको इलेक्ट्रिक फ्लूइड पावर ट्रांसमिशन, फ्लूइड पावर ट्रांसमिशन। तो फ्लूइड पावर ट्रांसमिशन, ठीक है, फ्लूइड पावर ट्रांसमिशन। अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि फ्लूइड पावर ट्रांसमिशन जो होता है उसके बारे में क्या होता है। पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन जो होता है, मैकेनिकल ट्रांसमिशन में आपको क्या होता है कि इसमें आपको शाफ्ट, उसको बाद गियर, ठीक है, पुल्ली, उसको बाद आपको चेन, ठीक है, उसके बाद आपको रोप, ठीक है, उसके बाद आपको बेल्ट, ठीक है, एटीसी आपको पावर ट्रांसमिशन होते हैं, ठीक है, एटीसी आपको क्या होते हैं, पावर ट्रांसमिशन होते हैं जो एटीसी। इस तरह से जो ट्रांसमिशन जो आप देख रहे हैं ये सभी साधन होते हैं जो मैकेनिकल ट्रांसमिशन में, ठीक है, मैकेनिकल ट्रांसमिशन में ये सभी साधन होते हैं जो इस सभी को आपको पावर ट्रांसमिशन का यह समझिए कैसे आपको भाग है और उसमें आपको समझिए कैसे पावर ट्रांसमिशन चैप्टर में ये सभी आपको पढ़ना है, ठीक है। उसको बाद हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन में कौन से साधन प्रयोग होते हैं। तो इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन जो होता है, ट्रांसमिशन जो कराया जाता है तो वह होता है आपको वायर, ठीक है, आपको होता है, उसको होता है यह वायर। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं और उसको बाद हम नेक्स्ट इधर नोट कर देते हैं, ठीक है। इसको ध्यान देना है कि आपको इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन जो होता है, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन पे थोड़ा हम लोग आ जाएंगे कि इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन जो होता है जैसे वायर, ठीक है, और उसको बाद आपको ट्रांसफार्मर, ठीक है, एटीसी। तो इलेक्ट्रिक द्वारा जो पावर को ट्रांसमिट कराई जाती है तो वह वायर और ट्रांसफार्मर, ठीक है। उसके बाद है फ्लूइड के द्वारा जो कराया जाता है उसको फ्लूइड के बारे में हम लोग को जानकारी होना चाहिए। तो इसमें जो फ्लूइड होता है वह होता है, फ्लूइड में आपको लिक्विड और दूसरा होता है आपको गैस, ठीक है। पहला जो हो गया लिक्विड और दूसरा हो गया आपको गैस। तो ये सभी आपको लिक्विड पावर ट्रांसमिशन में आपको पावर ट्रांसमिट कराई जाती है, इस दोनों द्वारा, लिक्विड द्वारा और गैस द्वारा। हाँ, इसके बारे में थोड़ा समझना है कि आपको यह जो लिक्विड और गैस के बारे में जो हम देख रहे हैं कि लिक्विड और गैस जो होता है वह आपको लिक्विड में हाइड्रोलिक्स पावर ट्रांसमिट करता है, हाइड्रोलिक्स में लिक्विड आ गया, और गैस जो होता है न्यूमेटिक में होता है, ठीक है, गैस जो होता है न्यूमेटिक में होता है। तो फ्लूइड जो होता है दोनों फ्लूइड ही है ना, लिक्विड और गैस का फ्लूइड है। तो गैस जो हो गया आपको न्यूमेटिक में, न्यूमेटिक पावर ट्रांसमिशन में, और आपको लिक्विड जो हो गया हाइड्रोलिक पावर ट्रांसमिशन में, ठीक है। तो यह पावर को ट्रांसफर किया जाता है, तो उसमें लिक्विड जो आता है ऑयल हो गया, तेल हो गया, और गैस तो आप जान रहे हैं, है ना। तो ये सभी आप जो गैस और लिक्विड के बारे में आप समझ रहे हैं पावर का ट्रांसमिशन कैसे कराई जाती है। तो इस तरह से आपको फ्लूइड के बारे में हम समझते हैं कि फ्लूइड होता क्या है, यह लिक्विड और गैस क्या होता है। तो आपको उद्योगों में ध्यान देंगे कि उद्योगों में शक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान,
है ना, को ट्रांसमिट करने के लिए, है ना, पहुंचाने के लिए गैस और लिक्विड का प्रयोग किया जाता है, गैस और लिक्विड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो गैस और लिक्विड, ठीक है, गैस और लिक्विड क्या हो गया, यह आपको गैस और लिक्विड एक शक्ति संचालन के साधन हो गया, है ना, शक्ति संचालन का साधन हो गया। और यह एक फ्लूइड है, यह एक क्या है, फ्लूइड पावर है, जो शक्ति को ट्रांसफर किया। ठीक है, शक्ति को क्या किया, ट्रांसफर किया, एक स्थान से दूसरे स्थान को बल को ट्रांसफर किया। तो यह एक प्रकार का आपको फ्लूइड हो गया, और इसके द्वारा जो शक्ति ट्रांसफर हुआ वह पावर एंड ट्रांसमिशन है, आपको शक्ति संचालन है। ठीक है, तो यह शक्ति संचालन किसके द्वारा हुआ, लिक्विड एंड गैस द्वारा। जो लिक्विड गैस हाइड्रोलिक सिलेंडर के द्वारा होता है, और न्यूमेटिक आपको जो होता है पावर ट्रांसमिट होता है वह गैस के द्वारा होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक जानेंगे। चलिए आपको समझिए कि इस नए वीडियो के साथ हम आएंगे आपको, और उसको अच्छी तरह विस्तारित पूर्वक हम लोग जानेंगे कि हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक के बारे में। तो पहले हम हाइड्रोलिक्स को समाप्त करेंगे और उसके बाद हम न्यूमेटिक को समाप्त करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हाइड्रोलिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आपको बाय बाय, टेक केयर।